नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम पहुंचे हैं गांव कलिंगा के सवाई पाना में। वहां पे अभी जो ग्राहक सेवा केंद्र CSC जिसको बोलते हैं और ATM जो है नया इटेची का ATM का जो आज उद्घाटन किया गया है। और इस उपलक्ष्य में यहाँ पर हवन वगैरह किया गया। और जो ये देख सकते हैं आप, ATM मशीन जो है गांव कलिंगा में काफ़ी सालों के बाद यहाँ पे लग गई है। और इस प्रोग्राम में जो यहाँ पे शरीक कर रहे थे और भाजपा किसान कार्यकारिणी मोर्चा के अध्यक्ष श्री धर्मवीर दहिया जी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हम उनसे यहाँ के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। जो बैंक से जुड़े हुए थे, बैंक मैनेजर से रिटायरमेंट हैं और अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। जो महादेव मनी हब के नाम से सेवा केंद्र खोला है विनोद भाई और मनोज भाई ने मिलके, और उसका आज जो रिबन सेरेमनी किया गया, उसके ओपनिंग सेरेमनी के उपलक्ष्य में किसान मोर्चा BJP के अध्यक्ष यहाँ पे पहुँचे श्री धर्मवीर दहिया जी। और उनका यहाँ पहुँचने का मेन मकसद क्या है कि भाई विनोद भाई ने बताया था कि भाई जो ये हैं बैंक PNB बैंक गांव कलिंगा से रिटायरमेंट हुए हैं, तो इस ATM की जो क्या क्या प्रक्रियाएं हैं या जो मनी हब है इसके अंदर कौन कौन सुविधाएं ऐसी होती है उसके बारे में उनसे बात करेंगे। और कुछ सरकार से संबंधित भी उनसे बातचीत होगी। तो आइए हम उनसे बातचीत कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर बताइए, आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो आपका कैसा स्वागत किया गया और इसके बारे में बताएं। जो ATM है कैसे कार्य करेगा, लोगों को कैसी सुविधाएं मिलेंगी? सबसे पहले तो मैं यहाँ कलिंगा गांव में पहुँचा हूँ। मैं गांव वासियों का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस शुभ अवसर पर मौका दिया। मैं गांव में मिलने का मौका मिला मुझे। आज बड़ी खुशी की बात है कि महादेव मनी हब के नाम से गांव कलिंगा में इस सेंटर का शुभारंभ किया गया है और एक ही छत के नीचे ATM भी बैंकिंग की सारी सुविधाएं लोगों को यहाँ एक ही छत के नीचे मिलेंगी। तो बड़ा उन्होंने, मैं जैसे ही पहुँचा मेरा बहुत भव्य स्वागत किया गया, बहुत मान सम्मान दिया गया। तो आज मैं इसके संचालक भाई विनोद परमार जी, मनोज जी और हमारे साथी जो जितने भी इसमें सेंटर में जुड़े हुए हैं, मैं इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे इन्होंने यहाँ बुलाने का मौका मिला। सर इस ATM के बारे में बताइए, कौन कौन सी जो बैंक से ये रिलेटेड है, इसमें क्या चार्ज वगैरह कटेगा, इसके बारे में नॉलेज दीजिए थोड़ा। यहाँ इस छत के एक ही छत के नीचे सभी बैंकों की विड्रॉल, डिपॉजिट, ATM, क्रेडिट कार्ड, जितनी भी लेन देन की आसानी से सुविधा मिलती है वो इस सेंटर के अंदर चालू की गई है। इसमें क्या पैसे मतलब ऐड भी करा सकते हैं, जमा भी करा सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल, जमा करने का, निकासी का सारी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। चाहे कोई सा बैंक हो, SBI हो और PNB हो, कोई सा बैंक हो, सभी का लेन देन बड़ी आसानी से यहाँ हो जाएगा। तो आप सभी देख पा रहे हैं धर्मवीर दहिया जी जो BJP किसान कारिणी के अध्यक्ष हैं। हम उनसे थोड़ा BJP की जो अगली जो प्री प्लानिंग है, जो अभी विधानसभा इलेक्शन होंगे, उसके बारे में भी दो बात कर लेते हैं। मौके पर चौका मारने की आदत होती है, आपको पता है, तो हम उनसे बात करेंगे। हाँ जी सर, आपकी जो BJP की प्री प्लानिंग क्या आगे चल के, उसके बारे में बताएं। देखो, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी। हमने लोकसभा का चुनाव भी जीता है और अब हमारा विधानसभा का चुनाव जीत के हम सरकार तीसरी बार हरियाणा में श्री नायब सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। आपकी सरकार की प्री प्लानिंग क्या है? कुछ जनता के लिए क्या कुछ नया करने के लिए कोई ऐसा रूल लेके आ रहे हो जिससे जनता आपको तीसरी बार जीत के आपको वहीं पे भेजे विधानसभा में? देखो, सबसे बड़ा काम तो हमारी जो हरियाणा सरकार कर रही है वो नौकरियों में बिना भेदभाव के, बिना खर्चे पर्चे के जो नौकरी देने का काम कर रही है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और अब वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी उस काम को बड़ी सराहनीय तरीके से निभा रहे हैं। और सबका विकास, समान विकास के नाम से भारतीय जनता पार्टी का नारा है जो बिल्कुल साकार होता दिखाई दे रहा है।
और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है हम बड़े भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। धन्यवाद सर। जैसा कि आप सर के बारे में सुन रहे थे, सर बैंक से रिटायरमेंट है तो आपको एटीएम के बारे में, यहाँ की सुविधाओं के बारे में बारीकी से बताया और सरकार की जो नीतियाँ उनके बारे में अवगत कराया, उसके लिए सर का धन्यवाद। अभी हम जो यहाँ के संचालक हैं विनोद भाई, आपने पंचायतों में बोलते हुए बहुत बार देखा होगा उनको। आज उन्होंने अपना एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया है ऐसे, तो उसके बारे में हम उनके मुँह ज़बानी भी सुनवाना चाहेंगे। हाँ जी विनोद भाई, क्या हाल चाल है? विनोद भाई, इसके बारे में बता दीजिए ताकि गांव में जो असुविधा चल रही थी एटीएम के बारे में, या फिर लोग इस समस्या का सामना कर रहे थे, तो आपने क्या सोच के ऐसा ये स्टार्टअप किया, उसके बारे में बताएं। ये था कि हमारा गांव थोड़ा अप्रोच पड़ता मेन रोड से, यहाँ पे बैंक तो है पीएनबी, लेकिन उसमें एटीएम था पहले गाँव पाल किया था, उखाड़ किया था, तो अब कोई भी एटीएम सुविधा नहीं, गाँव वालों को 10-12 किलोमीटर बाहर जाना पड़ता था। इसलिए हमने सोचा कि कोई ना कोई ऐसी सुविधा दी जाए अगर भाई जिससे गाँव वालों को बाहर में जाना पड़े, आसानी से सारे काम नहीं हो जाए। तो इसलिए हमने ये करीब 2 साल से हम ये प्लान कर रहे थे, तो अब जाके हमारा ये प्लान कामयाब हुआ है। अभी इसके अंदर हमने एक एटीएम मशीन लगवाई है, इसके अंदर 15 बैंकों के डिपॉजिट और ऑल बैंक जितने भी बैंक है सभी बैंकों के विड्रॉल किए जाते हैं। एटीएम मशीन से अगर हम किसी बैंक में भी, जैसे कैनरा बैंक है, इंडियन बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है, अगर इनमें हम अपना कोई डिपॉजिट करते हैं तो कार्ड के द्वारा 1 लाख एकदम से 1 लाख डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और इसी छत के नीचे हमें SBI बैंक के एक मिनी ब्रांच जो ग्राहक सेवा केंद्र होता है वो भी हम लेके आए हुए हैं। यहाँ पे अकाउंट्स खोले जाते हैं, न्यू अकाउंट्स, पुराने अकाउंट्स की कॉपी वगैरह सब अपडेट यहीं दी जाती है, लेन देन भी किया जाता है। और उसके अलावा CC सेंटर जो हम पहले से काम कर रहे हैं वो भी इसके अंदर ही है। यानी एक ही छत के नीचे सभी के सभी बैंकों के काम ऑनलाइन वर्क से, यानी जो टोटल काम होता है वो एक ही छत के नीचे सारा कुछ मिलेगा। तो टाइमिंग क्या रहेगी विनोद भाई आपकी यहाँ में? टाइमिंग वैसे तो 8 से 8 है, लेकिन गांव के चलते हुए जैसे वही देहात गांव है तो कोई भी इमरजेंसी कोई काम होता है तो होता है, उसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है, 24 आवर्स है, किसी टाइम कोई भी काम करवा जा सकता है। धन्यवाद। जैसा कि आप विनोद भाई के बारे में सुन रहे थे कि भाई अभी तक इनके बारे में सुना होगा कि इन्होंने पंचायत में किसी का विरोध किया, किसी के बारे में बोला, लेकिन आज एक स्टार्टअप किया, उसके बारे में उन्होंने बताया कि भाई ये भी एक गांव की समस्या थी, उस समस्या का सोल्यूशन करने के लिए इन्होंने यहाँ पे अपना जो एक ग्राम सेवा केंद्र है उसके साथ साथ इन्होंने एटीएम भी यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है और 15 बैंकों का लेन देन यहाँ पे बताया भाई ने। लगभग जो सुविधाएं हैं वो इस प्रकार दी जाएंगे और इसके बारे में आपको बताया। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ अभी जो एटीएम है ये यहाँ पे लगा हुआ है, और जो मेन जो गली है गांव कलिंगा की, बागी चौक से इधर एंटर करते ही आपको ये एटीएम मिलेगा। तो आप ये इस प्रकार की जो कवरेज देख पा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। यदि आपको ये कवरेज हेल्पफुल लगे तो आप चैनल का लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।